समझने की कोशिश करूं, मैं एक सेकंड के लिए मान भी लूं कि उनके केस में ऐसा हुआ होगा, तो इससे एनसीबी की जो ड्रग की जांच है उसको कैसे आप प्रभावित करने की कोशिश कर, आप उस जांच अधिकारी को आप डिमोरलाइज करना चाहते हैं कि देखो ये है। नहीं एक मिनट सुनिए ना, पूरा सवाल तो सुन लीजिए सर। इससे पहले रिया के केस में भी वानखेड़े जी थे, तब आपको ये बात पता नहीं लगी थी? क्या दिलचस्पी है नवाब मलिक साहब की इसमें इतनी? देखो 1 साल का पूरा हमने इनकी स्टडी करने के बाद, देखो बहुत बुनियादी तौर पे मैं बता रहा हूं, इनके डेपुटेशन डीआरआई से यहाँ कैसा हुआ ये हमको मालूम पड़ा। बाद में इन्होंने रिया चक्रवर्ती के केस के बाद 30-40 लोगों को समन्स किया और इनका एक बीजेपी एनसीपी वसूली गेट बन गया, जिसका आज खुलासा हुआ है कि 1000 करोड़ की उगाई हुई। देखिए, मैंने इंटीग्रिटी और क्रेडिटेबिलिटी पर चैलेंज किया है एनसीपी के और एनपीडीएस कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके किया है। देखिए, मेरा बोलना है कि पहले इसकी भी इंक्वायरी हो स्पेशल जज से सुप्रीम कोर्ट की। और मेरी दूसरी मांग थी, क्या लिबर्टी और फंडामेंटल राइट्स का ट्रेनिंग एनपीडीएस कोर्ट को रहता नहीं है या एनसीपी अधिकारी को रहता नहीं है? देखिए, आर्यन खान के फंडामेंटल राइट्स फ्रीज हो गए, जिसपे मुकुल रोहतगी ने आज। तिवारी जी, ये बताइए आपने क्या सबूत दिए कि 1000 करोड़ की जो वसूली का आप आरोप लगा रहे हैं, क्या सबूत थे आपके पास? नहीं, मैंने 1000 करोड़ की वसूली का तो पत्र आज आया। मैंने इनके इंटीग्रिटी और फंक्शनिंग के कई ऐसे सबूत वहां रखे हैं। जैसे एक बताइए ना, कोई एक उदाहरण के तौर पे। देखिए, जो समझ देकर जिनको छोड़ा गया, एक भी लॉजिकल कंक्लूजन को ये लोग आए नहीं। एक बात बताता हूं। दूसरा, अभी मैं आपको पूछूंगा सुशांत सिंह के केस का क्या हुआ। ये बहुत, अरे सर, आप फिर कहां पहुंच गए? सुशांत सिंह केस को जो डिफेंड कर रहे थे वो खुद ही चले गए। अब बताइए, गाड़ी वहां चली गई। कहां है परमवीर जी? नहीं, परमवीर जैसे फरार हो गए, वही तो कर रहे थे इस केस को। न हो जाए, अरे समीर वानखेड़े फरार न हो जाए, इसलिए महाराष्ट्र। अरे मेरी चिंता यही है कि देखिए, मेरी चिंता सर यही है, मुझे नहीं लेना देना किसी अधिकारी से, लेकिन जिस चीज को आप डिफेंड करते हैं बाद में पता लगता है वही गड़बड़ है। पहले आप लोग परमवीर के पीछे खड़े थे, फिर आप लोग कहने लगे परमवीर ही वसूली कर रहे हैं। नहीं, वो परमवीर ने 100 करोड़ का उगाही का मामला हमारा सामने लाया। तो और उसके बाद वो बीजेपी कैंप में शिफ्ट हो गए। ये इतनी जल्दी थोड़ी होता है बीजेपी कैंप शिफ्ट। अरे राजीव पांडे जी, ये क्या इस मामले को, आप तो वकील भी हैं, जो ये देख रहे हैं मामला, क्या ये राजनीति से प्रेरित हो गया है या वाकई ऐसा है कि एनसीबी की इंटीग्रिटी इन क्वेश्चन है? नहीं, राजीव पांडे एनसीबी के वकील नहीं है, एनसीबी के वकील नहीं है। अरे बेसिक कानून पता है ना, वकील वकालत करते हैं हाई कोर्ट में सर। बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही, समीर वानखेड़े को सपोर्ट नहीं कर रही, राजीव पांडे मत जाना। अरे सुनिए मेरी बात, देखिए तिवारी जी, मेरा क्या कहना है नीरज जी, कि जो भी आरोप समीर वानखेड़े पे लगे हैं और जिनको जो भी लगाना है, देखिए देश कानून के दायरे में चलता है। अगर आपको किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी आरोप लगाना है, आप आरोप लगा सकते हैं, उसकी इंक्वायरी होगी, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर किसी को आरोप लगाना है तो आरोप प्रॉपर प्रोसेस से लगाए, उसकी जानकारी होगी। आप खुद बता रहे हैं कि उनको बुलाया गया, मुझे नहीं पता उनको क्यों बुलाया गया। और दूसरी जो बात है कि जो आज कोर्ट में चल रहा है नीरज जी, उस पर भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्यन खान का जो केस है उसके साथ और सारे अक्यूज्ड हैं और 23 दिन से सब लोग बंद हैं। और आर्यन खान के लिए तो एक्स अटॉर्नी जनरल साहब अपियर हो रहे हैं, मुकुल रोहतगी जी। देश में उनसे बड़े वकील, उनके टक्कर का वकील 2-4 ही है। तो मेरा कहना है कि जब वो इतने, उनकी बात तो सच मानो, जो उनकी बात तो सच मानो राजीव जी। तिवारी जी बीच में मत बोलिए। तिवारी जी, ये रनिंग कमेंट्री ठीक नहीं है। आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आप नए शिवसेना में गए हैं, मुझे पता है। आप अभी आजकल नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो उस टाइप से आपका है। मेरी बात सुनिए, मेरा क्या कहना है कि बात कर लेते हैं अपनी। ये जो टोटल जो पॉलिटिकल जो इशू है ना, नीरज जी मुल्ला बोल रहे हैं। आपको तिवारी जी, अब आप डिबेट को उधर मत ले जाइए, मांग लो। मुल्ला बोला, रुको। नहीं मुल्ला, मेरी बात सुनिए तो तिवारी जी, मेरा क्या कहना है कि वो आज के डेट में अपने राइट्स को डिफेंड कर सकते हैं, आर्यन खान और जितने भी सारे बड़े लोग हैं। मेरा कहना है कि इसमें पॉलिटिक्स को लाने वाले लोग देश के जो रूल ऑफ लॉ है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो जो एक्यूज्ड आज जेल में है उनके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये अबू आजमी, नवाब मलिक,
एक यूपी से भी आज फुदका है एक व्यक्ति, इमरान प्रतापगढ़ी। भैया इस देश में जो भी ड्रग के केस में है, जो भी ड्रग का सेवन करे या ड्रग के सेल्स में है, उसको लाने में, क्योंकि आपको भी पता है कि इस देश में ड्रग्स का पैसा केवल नक्सली, एक बात से मैं सहमत हूं तिवारी जी से कि ड्रग्स का पैसा आतंकवादी और नक्सलियों के द्वारा यूज होता है। और जितने कानून बने मोदी जी की सरकार के आने बाद उनके खिलाफ जबरदस्त चोट लगी है। ये तीनों क्यों बिलबिला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज के डेट में मैं तो हाई कोर्ट में वकील है, मेरी बात सुनिए, हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है। मेरा कहना है कि अगर हाई कोर्ट में उनको लगेगा कि भाई इनके खिलाफ कुछ एविडेंस नहीं है, बेल मिल जाएगी। लेकिन तिवारी जी ये बताना भूल गए कि 2 कोर्ट्स ने उनको बेल नहीं दिया। ऐसा क्या एविडेंस लाया गया? आपको एक बात और बताऊं नीरज जी, आज आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में नहीं है, आज आर्यन खान जुडिशियल कस्टडी में है। इसको अंतर करना जरूरी है, एक होता है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशियल कस्टडी। आज वो कोर्ट के कस्टडी में है। मेरा मानना है राजनीति को इसमें मत लाइए, हिंदू मुस्लिम मत लाइए। देखिए नीरज जी, ये पहली बार हो रहा है कि इन्वेस्टिगेट आपने लाया, मैं बता रहा हूं, आपके पार्टनर ने कहा हिंदू है, मुस्लिम है, उसकी पहली बीवी हिंदू है, मुस्लिम है। अरे समीर वानखेड़े मुस्लिम है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर, मैं हिंदू मुस्लिम करता नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। मेरा मानना है बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से साथ चलती है बीजेपी। अरे तिवारी जी उनको एक बार कंप्लीट कर दिया, आप ही को जवाब देना है। बहुत अच्छा एक मिनट राजू पांडे ये बताइए कि जो आपने कहा कि उनकी बेल 2 बार कैंसिल हुई, वो क्यों हुई थी? वो उन कोर्ट्स पे क्या तर्क दिए गए थे? हाँ उनको मैं बता रहा हूं। हाँ। देखिए क्या है ना, जब कोई आदमी का एक्यूज का पीसी खत्म हो जाता है तो केवल 2 ही आधार पे आप उसको अंदर रख सकते हैं। एक कि क्या वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या वो ट्रायल को विशिएट कर सकता है, या वो देश छोड़ के भाग जा सकता है। अब इस पर मैं बोलना ही नहीं चाहता, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, हम एनसीपी नहीं है। जिनके खुद के जो गृह मंत्री है वो कहां लापता है। नवाब मलिक को पहले काम करना चाहिए, अपने लोगों के साथ लेकर के, चेला चपाड़ों को लेकर के वो गृह मंत्री ढूंढना चाहिए। इसके बाद इनका एक कमिश्नर ऑफ पुलिस था, उस गृह मंत्री का साथीदार, वो पता नहीं कहां भाग गया, उसके बारे में नहीं पता। इनके कई पुलिस इंस्पेक्टर जेल में है, इनके पुलिस इंस्पेक्टर, अरे इनके पुलिस इंस्पेक्टर, अरे सचिन वाजे को आपने लाया था ना, सचिन वाजे को आपने लाया,